अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के मैं कुछ पार्ट्स ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। कोरोना में आपका सिलेबस शॉर्ट था तो इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड था, जो कि मैंने तब उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब मैं आपको इसके वो वाले पार्ट्स करवा रही हूँ जो मैंने पहले अपलोड नहीं किए, क्योंकि अब आपका ओवरऑल सिलेबस है तो इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं अब अपलोड कर रही हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ही आ जाता है। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी फैक्टराइज। इसका सेकंड पार्ट है 125x³ माइनस 216y³। क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ क्यूब की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। 125 5 का परफेक्ट क्यूब होता है, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें खुद से ही तो वो 125 बनता है। मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इट बिकम्स 125। 5 5 25 एंड 25 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 125। 5 का परफेक्ट क्यूब है तो 5x का होल क्यूब क्या बन जाएगा 125x³ माइनस इसी तरीके से 216 6 का परफेक्ट क्यूब होता है, क्योंकि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 एंड 36 6 216। तो ये 2166 का क्यूब हो गया और y का होल में हम लिख देंगे, यानी ये बन जाएगा 6y होल क्यूब। अब आपके पास टू टर्म्स हैं, एक है जी 5x होल क्यूब माइनस जो सेकेंड टर्म है वो है 6y होल क्यूब। जब क्वेश्चन में टू टर्म्स हैं और दोनों के ऊपर सेपरेट क्यूब है तो हमारे पास फार्मूला भी टू टर्म्स के लिए अप्लाई होगा, मतलब जिनके ऊपर सेपरेट क्यूब होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला है, जिसको अब जब हम ओपन करें तो बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। जब क्वेश्चन में इधर फॉर्मूले में इधर माइनस का साइन होगा तो इधर भी आपके पास माइनस का साइन होगा, लेकिन जो सेंटर्ड वाली वैल्यू है उसके साथ ऑपोजिट साइन होगा। इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा साइन प्लस। स्क्वेयर्स टर्म हमेशा पॉजिटिव होती हैं तो फॉर्मूले में ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। तो अब हम ए के यानी आपके पास ए जो है वो किसके इक्वल है 5x के और बी किसके इक्वल है 6y के। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 5x पुट करेंगे वैल्यू, और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम सब पुट कर देंगे 6y। तो अब देखिए सबसे पहले है a माइनस बी, तो हम पुट करेंगे 5x माइनस 6y, क्योंकि a की जगह पे 5x और b की जगह पे 6y। और फिर अगली ब्रैकेट में है जी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी यानी a और b दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई विद 6y, ये हमने लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी 6y का होल स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू क्योंकि b की है। ये आपके पास वैल्यू a की है, ये वैल्यू क्या हो गई b की। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जहाँ जहाँ a था वहाँ 5x पुट किया, जहाँ b था वहाँ 6y पुट कर दिया। 5x माइनस 6y एज इट इज़ आ गया, इसको ओपन कर देंगे। 5 का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर हो गया प्लस 5 6 30xy प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36y स्क्वायर आ गया आपके पास। ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन क्लोज फॉर्म में था, हमने उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करके आंसर बना दिया। इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट आपके पास है जी 64x³ 64x³ प्लस 27y³। सबसे पहले हम देखेंगे 64 किसका परफेक्ट क्यूब है। 4 का परफेक्ट क्यूब होता है जी 64। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 4 को 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। और 27 3 का होल क्यूब होता है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या बन जाता है जी 27 बन जाता है। तो 4x का होल क्यूब आ जाएगा प्लस 3y का होल क्यूब आ गया। ये हमने दो वैल्यूज़ क्रिएट कर ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कि किस तरीके से ये परफेक्ट क्यूब बन जाते हैं ओपन होने से। अब सेंटर में प्लस का साइन है तो हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो इन दो जगहों पे प्लस का आएगा, लेकिन ए बी वाली टर्म के साथ हमेशा माइनस का आएगा जब इन दोनों के साथ प्लस का होगा। तो इनके साथ माइनस का होता है तो इधर प्लस का आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ। तो अब देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी a³ प्लस b³, ये ओपन हो गया फार्मूला। हमने ए की वैल्यू हमारे पास है इस क्वेश्चन में 4x और b की वैल्यू है जी 3y। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे। फार्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ आप 4x पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ आप 3y पुट कर दोगे। तो सबसे पहले है जी a प्लस बी, तो 4x प्लस 3y आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि a हमारे पास 4x है, b हमारे पास 3y है।
माइनस ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4x मल्टीप्लाई विथ 3y, और लास्ट में है जी प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास ए थी, ये बी थी। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए था वहाँ आपने 4x लगाया, जहाँ बी था वहाँ आपने 3y लगा दिया। ये हमने ओपन कर लिया। अब जी हम इसको 4x प्लस 3y को एज इट इज़ लिख देंगे और इस सेकेंड ब्रैकेट वैल्यू उसको ओपन करेंगे। 4 किसका परफेक्ट, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी 16x होल स्क्वायर, ओपन हुआ तो एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई हो गया, प्लस 3y होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। होप सो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.3 आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँगी, जो कि बहुत ही ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।